नमस्कार, राष्ट्र आज का लाइव बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कंचन राय लेकर आई हूँ हमारा विशेष प्रोग्राम टॉप खबर फटाफट अंदाज। आज के बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनावों के बारे में। राजस्थान में मतदान की तारीख बदली, 23 नवंबर की जगह अब 25 को होगी वोटिंग। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान कराने का ऐलान किया है। 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन प्रदेश में करीब 50,000 से भी ज्यादा विवाह हैं। 4 महीनों के बाद यह शुभ मुहूर्त होने की वजह से तारीख को लेकर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने तारीख बदलने का फैसला लिया है। और अब बात करते हैं बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे की। 28 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार हुआ। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे के 4 महीने बाद 28 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। भरतपुर शवागार में मंगलवार सुबह से शुरू हुई प्रक्रिया बुधवार सुबह पूरी हो गई। इस दौरान सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद रहे। एम्स भुवनेश्वर ने नगर निगम को सभी डेड बॉडी डिस्पोज करने की जिम्मेदारी दी थी। पहले 3 शवों को 3 महिलाओं ने मुखाग्नि दी। मधुमिता पुरुष्टि, स्मिता मोहंती और स्वागतिका राव ने बताया कि ये शव पुरुषों के थे या महिलाओं के। इसका धर्म क्या था, क्या जाति थी, हमें कुछ भी नहीं पता। बस हम इतना जानते हैं कि वो इंसान थे और इसी नाते हमने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। और वहीं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। शाही मस्जिद की पूरी जमीन देने की याचिका खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जनहित याचिका में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने के साथ ही पूरी भूमि का अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाने और हिंदुओं को पूजा की छूट देने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी। और अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। भारत में हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। शिक्षा मंत्री बोले ये यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह लेगा। अब देश में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटिंग बॉडी होगी। इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑल इंडिया HECI कहा जाएगा। इसका बिल जल्द ही पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार 11 अक्टूबर को दी। उन्होंने कहा कि यह बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE की जगह लेगा और सिंगल रेगुलेटिंग बोर्ड की जगह की तरह काम करेगा। लॉ और मेडिकल कॉलेजों पर यह लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं भारत के टॉप अमीर इंडियन बिजनेसमैन की। गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी बने देश के सबसे अमीर इंडियन बिजनेसमैन। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी बने सबसे अमीर भारतीय बिजनेसमैन। मंगलवार को जारी 360 वर्ल्ड हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में अंबानी 8.08 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ के साथ टॉप पर हैं। इस लिस्ट में गौतम अडानी फिसलकर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अभी उनकी वेल्थ 4.74 लाख करोड़ रुपए है। अडानी की नेटवर्थ में हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के कारण काफी गिरावट आई है। हुरून इंडिया की भारतीय के सबसे अमीर व्यक्तियों की यह 12वीं एनुअल रैंकिंग है। तो ये था हमारा आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में हम नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।